नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल। आज मेरे पास एक पाम आया है विश्लेषण के लिए। ये 24 वर्षीय मेल जातक हैं और सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। इनके सवालों को अगर जो हम देखें तो इन्होंने पूछा है जॉब के बारे में, क्या होगा, जॉब कब लगेगी और मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। मैं इनके दोनों सवालों के इसमें जवाब ढूंढूंगा और दूंगा। अगर जो हम सबसे पहले इसमें देखें तो जॉब के बारे में, कोई राजयोग बन रहा है तो यस, 1 2 3 4 लाइन्स बनी हुई हैं इसमें। मणिबंध, ये राजयोग है। व्यक्ति सम्राट की तरह अपना जीवन जीता है, क्योंकि इनकी लाइफ लाइन ही बिल्कुल गोल है। तो ये अपना जीवन 25 साल के बाद सम्राट की तरह ये जिएंगे। जब भी ऐसी लाइन होती है तो व्यक्ति 25 साल के बाद बहुत अच्छी जिंदगी अपने जीवन में जीता, जब ये 4 लाइनें बनी हों। अगर जो हम दूसरा राजयोग देखें तो यहाँ पर भी ये त्रिशाखी है। हृदय रेखा जब त्रिशाखी होती है तो राजयोग बनता है, तो ये भी एक राजयोग। अगर जो हम तीसरा राजयोग देखें इसमें तो एक राजयोग और बन रहा है। तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी है, जब भी अनामिका से बड़ी तर्जनी उंगली होती है। और अगर जो हम पर्वत देखें तो चारों पर्वत ठीक दशा में, लेकिन थोड़ा ये दबा हुआ है बुध पर्वत और गुरु पर्वत उभरा हुआ है। तो इनके लिए मैं इनके उपाय दूंगा और यहाँ पर आड़ी लाइनें काफी हैं। अगर जो इनको उपाय कर लेंगे तो इनकी नौकरी की संभावना प्रबल इस जीवन में रहेगी। तो इस तरीके से इनके नौकरी के बारे में पूछा तो मैंने बताना चाहूँगा, सरकारी की नौकरी के हाथ में योग हैं और 3 हाथ में राजयोग बने हुए हैं। अगर जो हम इनके पास डिग्रियां देखें तो 1 2 कम से कम इनके पास 2 डिग्रियां हैं। तो इस हाथ में मैं क्योंकि डिग्रियां भी हैं और राजयोग भी 3 बन रहे हैं, तो सरकारी नौकरी के लिए इसके लिए मैं इनसे यस कहूंगा। अब इनकी अगर जो उम्र देखें तो इस समय 24 साल के हैं, तो नौकरी इनकी कम से कम 27 साल पर लगेगी। अगर जो 27 साल पर नहीं लगी तो नौकरी फिर जाएगी इनकी 35 साल पर, लेकिन हमें लगता है 27 साल तक नौकरी इनकी लग जाएगी। हस्तरेखा में 1 2 साल आगे पीछे, तो 26 या 27 पर ये नौकरी लग जाएगी और यहाँ पर जो है ये इनका प्रमोशन होगा। अगर जो और आगे देखें तो यहाँ पर भी एक ऑफ सूट है। तो अगर जो यहाँ पर इनकी नौकरी लगती है इसमें तो 25 26 27 में, तो यहाँ एक ऑफ सूट है, एक 35 पर, एक 45 पर है, एक है 55 पर ऑफ सूट है, 55 के बाद एक 60 पर ऑफ सूट है। इस तरीके से हम देख सकते हैं निश्चित रूप से इनकी सरकारी नौकरी की संभावना प्रबल है। अब इन्होंने शादी के बारे में पूछा है तो शादी के बारे में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ त्रिशाखी है। अगर एक लाइन इधर जा रही है, जब गुरु पर्वत पर भी एक लाइन जाती है, व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं। सरकारी लाभ मिलेगा या राजनीतिक लाभ मिलेगा, या व्यक्ति अपने जीवन में कोई बड़ा काम करेगा, या फिर ससुराल धनवान मिलेगा, या शादी के बाद इनका ससुराल धनवान हो जाएगा। अगर जो हम देखें कि जब ये गुरु पर्वत थोड़ा उभरा हुआ रहता है और ये एक रेखा यहाँ पर जा रही है, ये जो हृदय रेखा से निम्न मंगल, तो यहाँ पर इनके उपाय इन्हें करने पड़ेंगे। क्योंकि जब भी गुरु पर्वत थोड़ा उभार लिए होता है तो ऐसे पत्नी से संबंध उतने अच्छे जीवन में नहीं रहते। एक रेखा इधर भी जा रही है, तो ये दोनों स्थितियां बता रही, पत्नी से संबंध आपके बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। अगर जो हम जनरल ऑब्जर्वेशन देखें हाथ में तो जीवन रेखा अच्छी है, लंबाई लिए है, विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे, लोगों की सहायता करने वाले होंगे। शनि पर्वत फ्लैट है, भाग्य अच्छा रहेगा। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत बिल्कुल अच्छा है, सूर्य रेखा बनी हुई है, तो यश और मान पर प्रतिष्ठा आपको निश्चित मिलेगी। यहाँ पर एक नेचुरल ज्ञान रेखा बनी है, बेसिक नॉलेज, आपसे लोग पूछ कर कार्य करेंगे। उम्र बढ़ने के साथ और पूछ कर कार्य करेंगे। और लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें थोड़ी समस्या है, यहाँ पर मध्यमा और अनामिका के बीच में इतना छिद्र है। जब भी यहाँ छिद्र होता है तो ऐसे में हम कह सकते हैं जब भी आपके साढ़े सातियाँ आएगी या शनि की ढैया आएगी तो परेशानी होगी। इसका ज़्यादातर कोई उपाय नहीं होता है। अगर जो हम शुक्र पर्वत देखें तो
लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, अच्छा मोबाइल हो, अच्छी घड़ी हो, अच्छी चीजें जीवन में मिले और पत्नी से अच्छे संबंध रहे। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो बहुत सी आड़ी लाइनें हैं। जब आड़ी लाइनें होती हैं तो इस समय अपने को बंधा हुआ महसूस करते हैं, मैं क्या करूं क्या ना करूं, इस स्थिति में आप हो। लेकिन अगर जो हम जीवन रेखा के बारे में देखें, थोड़ा इनकी लाइफ के बारे में, तो धन के बारे में, इनके पास धन आजीवन अच्छा बना रहेगा। 35 साल से दो काम करेंगे और लेकिन 50 साल पर एक काम को बंद कर देंगे। 50 के बाद 55 से एक काम और चालू करेंगे और वो काम आपके 2 आजीवन चलते रहेंगे। अगर जो हम इसमें आय के स्रोतों को देखें तो यहाँ पर आय के स्रोत कम से कम 3 दिख रहे हैं। और अगर यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी लाइनें बनी हैं और यहाँ पर भी लाइनें बनी हैं। जब ऐसी लाइनें बनी होती हैं तो निश्चित रूप से आय के स्रोत 1 से अधिक रहते हैं, क्योंकि गुरु और बुध पर जब भी अधिक लाइनें होती हैं आय के स्रोत 1 से अधिक रहते हैं। लेकिन अगर जो हम देखें, ये उंगली थोड़ी आपकी छोटी है, ये जो है कनिष्ठा उंगली छोटी होने की वजह से आपको मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, याददाश्त, तो स्मरण शक्ति थोड़ी कमजोर रहती है और व्यापार वाणिज्य में थोड़े आप कमजोर रहेंगे। लेकिन हम देखें यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है तो मनी मैनेजमेंट में आप होशियार रहेंगे। चंद्र पर्वत अच्छा है, ट्रायंगल बना है और यहाँ पर एफ साइन बना है, यहाँ पर भी अब साइन बना हुआ है, बुद्धाशाही बनी। तो ऐसे में आप अगर जो कभी 100 रुपए कमाएंगे तो 50 रुपए में अपने जीवन में खर्चा चलाएंगे और 50 रुपए अपने जीवन में आप बचाएंगे। इस तरीके से मैंने इनके दोनों सवालों के जवाब दिए। पति संबंध कैसे रहेंगे, ससुराल कैसा मिलेगा और इनकी नौकरी कब लगेगी और इनका जीवन कैसा रहेगा। और इनके पास अगर जो हम धन संपत्ति की बात करें तो कम 50 साल के बाद इनके पास काफी धन होगा, करोड़ों की संपत्ति इनके पास इस जीवन में रहेगी, क्योंकि इनका हाथ बहुत अच्छा है। जब ये रेखा गोलाई लियो, मस्तिष्क रेखा भी बहुत अच्छी है, हृदय रेखा भी बहुत अच्छी है। जब तीनों रेखाएं अच्छी हों और आपके हाथ में 3-3 राजयोग बने तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। इस तरीके से मैंने इनके नौकरी के बारे में बताया और इन्होंने अपने शादी के बारे में सवाल पूछा था, उसका भी मैंने बताया। लेकिन एक बात मैं और जिक्र करना चाहूँगा कि एक इससे लाइन इधर आ रही है तो ये दूर स्थानों से जुड़कर धन कमाएंगे, लेकिन क्योंकि ये रेखा इधर लौट के आ गई है तो ऐसे में ये दूर स्थानों पर रहेंगे, जाके दूर बंबई रहें, विदेश रहें, कहीं भी रहें, अपने घर से दूर रहें, लेकिन बाद में जो है 60 साल के बाद अपने घर पर लौट के आ जाएंगे। कहीं भी रहें दुनिया में लेकिन बाद में अपने घर पर ही लौट के आएंगे। और इनके मन में भी ये होगा कि नौकरी में कहीं करूंगा लेकिन बाद में अपनी मातृभूमि पर ही लौट के आएंगे। इस तरीके से मैंने साथ का पूरा विश्लेषण किया और इनके सभी सवालों के जवाब दिए और इन प्रभु से मैं कामना करता हूं इनका जीवन अच्छा रहे और ये अपने जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। अगर जो आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। इसी के साथ नमस्कार।